सोचो तुम सब एक रोड ट्रिप पे निकले हो, वो भी विदाउट जीपीएस। तुम्हें नहीं पता डेस्टिनेशन क्या है, कौन से रोड पे जाना है, कौन सा रोड शॉर्टकट है, किस पे ट्रैफिक है। कभी किसी ऐसे रोड पे फंसे हो जिस पे 8-10 घंटे का ट्रैफिक जाम हो, या फिर किसी ऐसे रोड पे जो डेड एंड हो, मतलब पता ही नहीं कहाँ पे है। यूजुअली पहाड़ों के एरिया में बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, आई एम श्योर कभी ना कभी सबके साथ हुआ होगा। तो लाइफ भी एक ऐसी ही रोड ट्रिप है जिसमें इंडियन फिलॉसफी गूगल मैप जैसा काम करती है, जो हमें बताती है कि कौन सा रोड शॉर्टकट है, या कौन से रोड पे ट्रैफिक है, या कौन से रोड पे ट्रैफिक कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज इस इंडियन फिलॉसफी के इस गूगल मैप को खोलते हैं और समझते हैं कैसे एक बैलेंस और पर्पसफुल लाइफ जी जा सकती है। फिलॉसफी बोरिंग नहीं है दोस्तों, फिलॉसफी एक लाइफ का चीट कोड है। जैसे प्रो गेमर गेमिंग के सारे शॉर्टकट समझ लेता है, वैसे ही प्रो लाइफ प्लेयर फिलॉसफी के सारे रूल समझ लेता है और फिर वो अपनी लाइफ को एक बहुत मैक्सिमम लेवल पे जीता है, प्रो लेवल पे जीता है। आज हम फिलॉसफी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो हमें लाइफ को कैसे बैलेंस और पर्पसफुल जीने में हेल्प करेगी, जैसे कि पुरुषार्थ, श्रेयस, प्रयास, वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म एक्सेट्रा। टेंशन मत लो दोस्तों, हम बड़े बड़े श्लोकों से ये नहीं समझेंगे, बल्कि हम एक ऐसे रिलेटेबल एग्जाम्पल से इनको समझेंगे जो हम सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इसको नेटफ्लिक्स की दुनिया से समझेंगे, हम सुपर हीरो की दुनिया से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ तेजस्वी बंसल, आप सबका स्वागत करती हूँ द फिलॉसफी हब मेरे चैनल पे। आज हम लाइफ को कैसे जीना है, फिलॉसफी को, इंडियन फिलॉसफी को, जो मतलब हमें समझते हैं यार ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं, फिलॉसफी जब सिर्फ ग्रंथों में है, ऐसा नहीं है। अगर हम फिलॉसफी को आज के टाइम पे रिलेट करें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे वे में समझ सकते हैं, एक कूल वे में। बस हमें इंडियन फिलॉसफी को एक चिल वे में समझना है, आज के टाइम पे ला के समझना है। सोचो तुमने एक नेटफ्लिक्स खोला, नेटफ्लिक्स पे हमेशा हमें ना कुछ कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट मिलती है। जैसे एक कैटेगरी मिलती है हमें जिसमें हमें शिक्षा की बातें मिलती हैं, लाइक जिसमें हमें सीखने को मिलता है, लाइक आर्टिकल 15 मूवी जो है उस टाइप की। एक कैटेगरी मिलती है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, रोमांस मिलता है। एक कैटेगरी मिलती है जिसमें हमें बिजनेस की बातें होती हैं, लाइक शार्क टैंक वाइब्स वाली। एक होती है जिसमें हमें स्पिरिचुअल चीज़ों का बारे में पता चलता है। तो ऐसे ही लाइफ है, लाइफ में भी 4 कैटेगरी होती है और उन 4 कैटेगरी को नाम दिया गया है पुरुषार्थ। बस कैटेगरी सेम है, नाम चेंज हो गए हैं। लाइक फर्स्ट कैटेगरी है धर्म, फर्स्ट कैटेगरी है धर्म, रिलीजियस ड्यूटी वाली, जिसमें आर्टिकल 15 जैसी मूवीज आती हैं। रिलीजियस ड्यूटी, यहाँ पे रिलीजियस ड्यूटी धर्म से रिलेटेड नहीं है, रिलीजन से ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे ड्यूटी का मतलब है आपकी और मेरी ड्यूटी। लाइक अभी मेरी ड्यूटी क्या है, आपको पढ़ाना, और आपकी ड्यूटी क्या है, पढ़ना। ये ड्यूटी है। रिलीजियस ड्यूटी पहले क्या होता था, अब के टाइम पे हम ना हर ड्यूटी को धर्म से जोड़ रहे हैं। नहीं ना, तो पहले ये जाति धर्म से होती थी ना, बर्थ से कुछ डिफाइन नहीं होता था। हमारी कर्म, हमारे एक्शंस, हमारी ड्यूटी से हमारी हर चीज, हमारी कास्ट, हमारी कैटेगरी डिफाइन होती थी। लेकिन पहले अब क्या करने लगे, हमने उन चीजों को गलत समझा। आज हम इसको सही समझेंगे कि किस बेसिस पे हमारी कास्ट डिवाइड होती है, किस बेसिस पे हमारा धर्म डिवाइड होता है। तो अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ फर्स्ट होता है हमारा धर्म। पुरुषार्थ यही होता है जो हमारी लाइफ को बैलेंस कर सके, जो हमें सिखाता है कि एक लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। कभी आपने सुना है कि किसी भी चीज का ज्यादा या किसी भी चीज का कम नुकसानदायक होता है? मम्मी कहती है बेटा रोटी खा लो, रोटी खा लो, लेकिन भूख से ज्यादा खाई हुई रोटी वो भी नुकसान देती है ना। ऐसे ही अगर हम इन 4 चीजों को, इन 4 कैटेगरी को, इन 4 प्लेलिस्ट को बैलेंस वे में नहीं समझा या बैलेंस वे में अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो हम मार खा जाएंगे। तो फर्स्ट है धर्म, रिलीजियस ड्यूटी। सेकंड है अर्थ, जिसमें प्रॉपर्टी की बात आती है, वेल्थ की बात आती है, शार्क टैंक वाली वाइब्स की मूवी जो हमारी नेटफ्लिक्स की प्लेलिस्ट में होती है। काम, काम मतलब प्लेजर या फिर डिजायर, एंटरटेनमेंट, रोमांस। देखो लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं अब तुम्हें ये तो नहीं कहूंगी ना तुम पूरे दिन पढ़ते रहो तभी तुम्हारा नेट क्लियर होगा, कभी नहीं होगा अगर तुम पूरे दिन पढ़ते रहोगे। एक बैलेंस अप्रोच जरूरी है। अगर पढ़ाई जरूरी है तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी तो होना है। तो इसलिए कह रहा है कि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, प्लेजर भी जरूरी है, डिजायर्स भी जरूरी हैं। अगर हमारे पास डिजायर्स ही नहीं होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे क्या? मोक्ष, लिबरेशन, यानी कि एक
मोक्ष की तरफ, एक लिबरेशन की तरफ भी जाना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी नेटफ्लिक्स की प्लेलिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, हम उसमें कैटेगरी वाइज अपनी पसंद की मूवीज डाल सकते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ की इन 4 कैटेगरी को अगर बैलेंस कर लें तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, बहुत इजी वे में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। आजकल क्या होता है, हम बर्डन ले लेते हैं। नहीं, बर्डन लेना ही नहीं, हमें बस पुरुषार्थ की हेल्प से ये समझना है कि हम अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं। अगर हमने इन 4 को इजी वे में समझ लिया, अप्लाई कर लिया, तो हमारी लाइफ मुश्किल है ही नहीं, हमें स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। हमें बस इन 4 को मेंटेन करना है। हमें धर्म को मेंटेन करना है, अपनी ड्यूटी को मेंटेन करना है, हमें अपने प्लेजर को मेंटेन करना है, हमें अपनी इच्छाओं को मेंटेन करना है, हमें बैलेंस वे में अपने अर्थ, अपने लालच नहीं करना है यार, जितना ज़रूरी है उतना कमाना है, और हमें मोक्ष की तरफ, हमें अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देना है। देखो, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई गोल की तरफ जाएं कैसे, शॉर्टकट लेके या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेके। प्रयास होते हैं शॉर्टकट, यानी कि तुरंत प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, आज रात के 2 बजे और मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रही हूँ और मुझे मूवी देखते देखते भूख लग गई। मैंने सोचा 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, क्यों ना मैगी बना के खा लेती हूँ। उस टाइम तो मुझे मजा आया, लेकिन मेरी लॉन्ग टर्म हेल्थ का क्या, वो तो खराब हुई ना। वहीं अगर मैं टाइम से सोती, टाइम से उठती और टाइम से डिनर करती, अपना टाइम से अपना अच्छा खाना खाती, हेल्दी खाना खाती, तो उस टाइम मेरे को लगता कि हाँ थोड़ा सा कम मजा आ रहा है, लेकिन मेरी लॉन्ग टाइम हेल्थ तो सुधर जाती। राइट? ऐसे ही से हम पढ़ाई में अप्लाई करते हैं। 2 महीने बाद एग्जाम में हमें लगता है अरे 2 महीने देख लेंगे जो होगा, और वो देखते हम कभी भी नहीं है, वो टाइम आता ही नहीं है, देखा ही नहीं जाता हम लोगों से। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। अब लाइफ इतनी हमारी फास्ट हो गई ना, हम सबको हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए। पढ़ाई में शॉर्टकट चाहिए, खेल में शॉर्टकट चाहिए, पैसे कमाने में शॉर्टकट चाहिए। अरे ये शॉर्टकट हम आज के लिए तो हमारे लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बुरा है। वहीं अगर हम आज मेहनत करें और पूरी लाइफ मजे मारें, वो होता है श्रेयस, यानी कि अल्टीमेट गुड। आज मेहनत करेंगे, लाइफ टाइम मौज मारेंगे। पता बचपन में आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, मेरी दादी अक्सर कहा करती मुझे, जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मौज मस्ती करती थी, बोलती थी बेटा देखो, इस लाइफ में आए हो ना, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो तू आज मेहनत कर ले और पूरी लाइफ मौज मारियो, या फिर आज तू खेल कूद कर और पूरी लाइफ मेहनत करियो। वही आप लोग का फेस चल रहा है। या तो अभी अच्छे से पढ़ाई करके अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, प्रोफेसर बनो, रिसर्चर बनो, एक्सेट्रा। और वहीं अगर आप लोग आज अपना ये इंस्टाग्राम की रील्स में, नेटफ्लिक्स में टाइम वेस्ट करोगे, तो लाइफ टाइम आप लोगों को काम करना पड़ेगा, दिहाड़ी भोगनी पड़ेगी। ऐसा एक हरियाणा में बोलते हैं कि काम मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर आज काम नहीं करी तो लाइफ टाइम मजदूरी करनी पड़ेगी। वही हमारी लाइफ के साथ है। अगर हम शॉर्टकट की तरफ भागेंगे तो हमें इमीडिएट प्लेजर तो मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट नहीं मिलेगी। अगर हम प्रेयर्स को चूज करेंगे, हम अल्टीमेट गुड को चूज करेंगे, जो हमें आज मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन हमें लाइफ टाइम उसकी अचीवमेंट मिलेगी। तो इसलिए कथक उपनिषद ने कहा है कि हमेशा श्रेयस को चुनो और प्रयास को छोड़ो। श्रेयस को चूज करो और प्रयास को छोड़ो, ये हमें कथक उपनिषद ने बताया है। तो लाइफ के इस इंसिडेंट से हम आज से समझेंगे कि हमेशा कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं भागेंगे, हमेशा लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग करके हम सोचेंगे कि क्या हमारे लिए सही है। ठीक है, देखो ऐसे ही हमारे इंडियन फिलॉसफी में हमें सोशल क्लासिफिकेशंस दी गई है, वर्णा सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म। हम इसको क्या करते हैं ना, आज के टाइम में ना हम लोगों ने इसको जाति में बांट दिया है कि भाई ये जाति तो जिसमें पैदा हुआ है ना वो जाति आपकी है। नहीं, यही तो हम गलती करते हैं, हमने अपने ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। उसने कभी भी बर्थ से हमारी कास्ट डिवाइड की ही नहीं थी। हमें हमेशा हमारे कर्म से, हमारे एक्शन से बांटा गया है कि क्या गुण है मेरे अंदर, क्या एक्शंस है मेरे, उससे मेरी जाति बांटी गई है। जैसे अभी मैं गुरु हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तो मैं कौन सी जाति में आती हूँ? मैं आती हूँ ब्राह्मण में। स्कॉलर्स जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, क्षत्रिय जो हमारे आर्मी मैन्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो क्षत्रियाज हैं, वो वॉरियर्स हैं, रूल्स करते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, हमें बचाते हैं दुश्मनों से, हमारे लिए सेवा करते हैं। ना कि हमने इनको क्या कर दिया, कास्ट में डिवाइड कर दिया। वैश्य
जो हमारे इकोनॉमिक्स, जो हमारे बिजनेसमैन है, अब मेरे को इसमें गौरव गुप्ता याद आ गया। अब जैसे अगर मैं आप लोग को याद करने के लिए तौर पे कहूँ बनिया माइंडसेट, गौरव गुप्ता बोलते हैं ना बनिया माइंडसेट ये होती है, वो बिजनेसमैन है, वो बनिया माइंडसेट नहीं है, वो बिजनेसमैन है। उनका ये काम है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में, वो मर्चेंट्स के फील्ड में है। शुद्राज जो हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट, अब एक बात हो, एक आईएएस ऑफिसर है, वो किस में आएगा? वो सर्वेंट में आएगा, वो शुद्रा में आएगा, क्योंकि वो हम सबकी क्या कर रहा है? वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने आजकल क्या कर दिया? जातिवाद में बांट दिया। हमें यही समझना है कि अगर हमारे एक्शंस, जो हम कर्म कर रहे हैं, उससे हमारी सोशल क्लासिफिकेशन होती है। हम इस 4 में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आर कर्म्स, आर एक्शंस। जैसे अभी मेरा जो क्लास है वो फर्स्ट है, और आप लोगों की क्लास क्या है? अभी आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। अब आप लोगों की क्लास क्या है वो हम समझते हैं। देखो, हम सबकी एक क्लास के बाइट तो डिवाइड करते हैं कर्म से, एक हमारी क्लास भी होती है। लाइक अभी आप लोगों ब्रह्मचर्या स्टूडेंट लाइफ में, अभी आप ज्ञान ले रहे हो, अपने अंदर भर रहे हो, तो ये क्या हो गया? स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ होने के बाद आप किस में जाओगे? गृहस्थ में जाओगे, जिसमें आप अपना घर लोगे, अपनी शादी करोगे, अपने बच्चे पैदा करोगे, तो कौन सी लाइफ में चल जाओगे? गृहस्थ। अभी आप लोग के मम्मी पापा कौन सी लाइफ में? गृहस्थ, और आप लोग ब्रह्मचर्या। फिर वानप्रस्थ यानी कि रिटायरमेंट शिप। जब आप लोग कमाने लग जाओगे तो आपके पापा या मम्मी कौन सी स्टेज पे आ जाएंगे? रिटायरमेंट वाली स्टेज पे आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा ना, थोड़ा सा मजे करेंगे, थोड़ी अपनी लाइफ को शांति से जिएंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे। रिटायरमेंट वाली शेप, जिसमें हमें टेंशन नहीं होगी कि घर भी चलाना है, पैसे भी कमाने हैं। क्यों? क्योंकि वो आप लोग करोगे, राइट। और आप लोगों के घर में अगर दादा है, दादी है, नाना नानी है, तो वो कौन सी वाली स्टेज में? संन्यास वाली स्टेज में। यानी कि उनकी रिटायरमेंट वाली स्टेज भी खत्म हो गई, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी उनके बच्चों ने ले ली है। तो वो कौन से में? संन्यास, जिसमें थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ, थोड़ा सा भगवान से जुड़ते हैं। कभी देखा होगा कि दादी नानी बैठ के यूजुअली पूजा करती रहती हैं, वरना मतलब उन्हें ना इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मुझे घर कैसे चलाना है, क्योंकि वो उनके बच्चों ने ले रही है। उनके बच्चे हैं वानप्रस्थ स्टेज में या गृहस्थ स्टेज में, उन्हें बस भगवान से लीन होना है, इसमें अपने आप को स्वर्ग की ओर लेके जाना है, उनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ लेनी है। तो वही हमें देखना है कि अभी मैं कौन सी वाली स्टेज में हूँ? इस वाली में, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तुम्हें टीचिंग दे रही हूँ। और तुम लोग कौन सी वाली स्टेज में हो? ब्रह्मचारी, यानी कि तुम स्टूडेंट्स हो, अभी तुम ज्ञान ले रहे हो। ऐसे ही धर्म होता है। धर्म एक मोरल कंपास जैसा है, जो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। स्वधर्म यानी कि पर्सनल ड्यूटी। स्वधर्म मतलब पर्सनल ड्यूटी, मेरा खुद का धर्म क्या है। जैसे अभी मेरा धर्म क्या है? तुम्हें पढ़ाना। डॉक्टर का धर्म क्या होता है? पेशेंट की जान बचाना। तुम लोगों का धर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो सबका एक अलग अलग धर्म है, सबका एक पर्सनल धर्म है, एक इंडिविजुअल धर्म है, राइट। तुम्हारी अभी मम्मी का काम क्या है? अगर मम्मी वर्किंग है तो अपने ऑफिस में काम करना, अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो घर को देखना। पापा का क्या काम है? अगर पापा शॉपकीपर है तो दुकान पे बैठ के कमाना। सबका अपना अलग अलग धर्म है। जो अपना धर्म वो आता है स्वधर्म में। सामाजिक धर्म यानी कि सोसाइटी के लिए जो धर्म है, हम सबका होता है ये धर्म। लाइक ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, रेड लाइट होगी तो रुक जाओ, ग्रीन है तो ही चलो। तो ये क्या है? समाज के लिए जो हमारे धर्म है, समाज के लिए हमारी जो ड्यूटी है। धर्म मतलब ड्यूटी, धर्म उससे रिलेट मत करना, धर्म मतलब ड्यूटी। स्वधर्म अपनी पर्सनल की ड्यूटी, अपनी हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं। सामाजिक धर्म समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए हमारा जो धर्म है। राजधर्म, देखो पहले के टाइम पे राजधर्म किससे लिंक किया जाता था कि राजा की बात मानेंगे, लेकिन आज के टाइम में क्या राजधर्म है? आज के टाइम पे राजधर्म ये हो सकता है कि आपको एक लीडर की तरह सोचना है। आप कोई भी एक्शन करने से पहले उसको सोचो कि उसके आउटकम्स क्या होंगे, क्या ये एक्शन सही है, क्या ये एक्शन मॉरली राइट है। हमेशा एक राजा की तरह सोचो, एक लीडर की तरह सोचो कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो क्या वो सही है कि गलत है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अब तुम पढ़ने बैठ रहे हो और तुम्हें लग रहा है, यूजुअली पता नहीं क्यों मैं भी बहुत बार देखती हूँ कि पढ़ाई ना हमेशा एक 5 पे, एक 10 पे, एक 20 पे स्टार्ट होती है। कभी हम पढ़ाई एक 11 पे क्यों नहीं स्टार्ट करते? एक 11 फोन में होता है ना तो ऐसा लगता है यार 4 मिनट रील देख लेती हूँ, एक 5 पे पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। क्यों? अब तुम उधर भी तो एक राजधर्म की तरह सोच सकते हो ना। अगर मैं आज एक लीडर होती और मैं अपनी 4 मिनट लाइफ की खराब करूंगी तो कितना नुकसान होगा। 4 मिनट में मैं नेट जेआरएफ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 4 सॉल्व कर लूंगी,
1 मिनट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो 4 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी, ऐसे सोचना है, ठीक है। एक होता है आपाधर्म, यानी कि आपत्ति जब कोई आ जाती है, क्राइसिस जो आ जाते हैं ना, तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए थे, राइट। लाइक जैसे अभी हमारे घर से निकलने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, हम कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन कोरोना के टाइम पे हम फ्री नहीं थे, तो उस टाइम पे वो रूल्स को मानना, उन रूल्स को मानना और अपनी ड्यूटी वैसे करना। लाइक हमने ऑनलाइन मोड में आ गए थे, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में आ गई थी, स्कूल हम जा नहीं पा रहे थे, तो क्या हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन पढ़ाई तो घर आ सकती है ना, हम पढ़ाई को घर ले आए। अगर वही हम रूल तोड़ते, नहीं हम तो स्कूल में ही जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम सबकी हेल्थ खराब होती, राइट। तो जैसी आपत्ति हो, जैसी सिचुएशन हो, सिचुएशन के साथ ढल जाओ। अगर क्राइसिस ये कह रहे हैं कि यार नहीं, ये वाले रूल्स तुम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा अल्टरनेट निकाल लेते हैं। उसमें कलेश नहीं करना, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं करनी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालो। देखो, धर्म का ना एक सीधा सा फंडा है, अगर धर्म को समझ लिया, अगर आप लोगों ने धर्म को फॉलो कर लिया, तो एक लाइफ परफेक्ट टीम वर्क की तरह काम करेगी। अगर तुम लोग उस कोरोना के टाइम पे तुम लोग पुलिस की सुन रहे थे, गवर्नमेंट की सुन रहे थे, तो हम एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे थे, राइट। कोई नहीं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर लेते हैं, ऑनलाइन अपना काम कर लेते हैं, तो टीम वर्क था, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, चाहे ऑनलाइन जुड़ा हुआ, लेकिन जुड़ा हुआ था। तो ऐसे ही धर्म का एक सीधा सा फंडा है, उसको समझ लिया तो आपकी एक लाइफ एक टीम वर्क की तरह होगी, आप अकेले नहीं होगे, आप बहुत अच्छे से लाइफ को जी पाओगे। एक होते हैं साधारण धर्म, ये होता है सबको इस धर्म को फॉलो करना होता है। ये ड्यूटी ऐसी होती है जिसको सबको फॉलो करना होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, XYZ, आपको कोई भी हो, ये रूल्स और ये आपको धर्म, ये ड्यूटीज आपको फॉलो करनी होती है। फर्स्ट आती है अहिंसा, नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़े बेकार में नहीं करने हैं। अब ना बहुत बच्चे उठा के लाते हैं ये कि मैम ऐसे तो आर्मी जो बॉर्डर पे लड़ रही है वो भी तो लड़ाई झगड़े कर रही है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो उनकी ड्यूटी है हम लोगों की सेवा करना। अगर वो ना करें तो आज हम इतना शांति से अपने लाइफ घर में बैठ के, मैं यहाँ पे स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं कर रही होती और आप लोग बैठ के देख ना रहे होते, अगर वो लोग ना होंगे तो हर किसी का एक धर्म है। अभी हमने पर्सनल धर्म पढ़ा था ना, वो उनका पर्सनल धर्म है, उनका काम है हमारी सेवा करना, दुश्मनों से लड़ना उनका काम है, लेकिन हमारा काम नहीं है ना, हमें नॉन अहिंसा करनी है। मैंने ये नहीं कहा कि कहीं भी मत करो, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करनी, बेकार में लड़ाई झगड़े नहीं करने किसी के साथ। सत्य है, हमेशा सच बोलो। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे सच कितना ही बुरा हो, चाहे सच कितना ही आपको दुख देने वाला हो, लेकिन सच सच होता है, आखिरी में वही हमारे काम आता है। कही है ना गांधी जी ने ये बात कि सच, चाहे अब बहुत लोग बोलते हैं कि किसी के भलाई के लिए झूठ बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता, झूठ झूठ होता है, चाहे वो किसी की भलाई के लिए बोला हो, चाहे किसी की बुराई के लिए बोला हो। हमेशा सच का रास्ता चूज करो, जितना सच का रास्ता चूज करोगे उतनी लाइफ में चीजें आसान हो जाएंगी, लाइफ का देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाएगा। दान, चैरिटी, दान देना चाहिए। अब इसमें फनी सा एग्जाम्पल है अगर हम, तो ये अपनी चीजें शेयर कर लो ना अपने बहन भाइयों के साथ, किसी के साथ, माना वो दान नहीं है, लेकिन आप अभी से स्टार्ट करो ना, अपनी चीजें शेयर करना सीखोगे तो लाइफ में बड़े बड़े दान भी कर पाओगे। बट यहाँ पे वाला जो दान है, रिलीजियस ड्यूटी से जो दान है, कि मतलब जितना तुमने कमा रहे हो, जितना तुम्हें जरूरत है उतना तुम रखो, और उसके अलावा तुम जिसको जरूरत है, जरूरतमंदों को दे सकते हो, और देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि आज मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं तो वो मेरा हेल्प करेगा, नहीं, निष्काम हेल्प करनी चाहिए बिना किसी रिजल्ट के। तो देखना वो अल्टीमेट आपका अच्छा हो जाएगा, आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आपका एक अच्छा पाथ हो जाएगा, अलग से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। फॉरगिवनेस, क्षमा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि क्षमा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। क्षमा एक सबसे बड़ा दान है। किसी से कोई गलती होगी और कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको क्षमा करना सीखो, उसको माफ़ी देना सीखो। ये एक लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रजेस लेके बैठ जाते हैं। आजकल के टाइम पे तो बहुत होता है, उसने उसको किसी को कुछ कह दिया, ग्रजेस लेके बैठ गया। अपने एक्स का लेके कितना ग्रजेस लेके बैठते हैं। अरे मैं ये नहीं कह रही एक्स के साथ वापस जाओ, नहीं, लेकिन उसको हम माफ़ तो कर सकते हैं ना, हम मूव ऑन तो कर सकते हैं ना अपनी लाइफ में। ठीक है यार, इंसान है, हो गई गलती, कोई बात नहीं,
तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। लेकिन जब तक आपके दिमाग में ग्रजेस होते हैं ना, आप ना तो मूव ऑन कर पाते हो, ना अपनी लाइफ इंजॉय कर पाते हो। जिस दिन आपने उस बंदे को माफ कर दिया, आप अपनी लाइफ इंजॉय करना सीख जाते हो, आप मूव ऑन करना सीख जाते हो। इसलिए ये इतनी बड़ी ताकत होती है फॉरगिवनेस में, इतनी बड़ी ताकत होती है क्षमा देने में। दान सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे, वो 4 मिनट का सेल्फ कंट्रोल अपने आप में होना चाहिए कि नहीं, 4 मिनट में मैं 10 रील नहीं देखूंगा, 4 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेल्फ कंट्रोल। एक और रील की तड़प, एक और सीजन की, या फिर एक और एपिसोड देख लो, चलो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लो, एक और एपिसोड देख के फिर पढ़ाई करूंगा, नहीं। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने जीत लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, कभी मार नहीं खाओगे। बहुत बार बोलते हैं ना हमारे टीचर्स भी, अगर तुमने ये अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लिया, कंसिस्टेंसी कर ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। वही है, हमें ये 5 जो चीज़, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हम 5 जो ड्यूटी है वो हर किसी को फॉलो करनी होती है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो। अब ये इंटर रिलेटेड कैसे एक दूसरे से, देखो पुरुषार्थ जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमें गोल डिसाइड करने में हेल्प करता है। सेकेंड स्लाइड पे जो हमने पढ़ा था श्रेयास एंड पुरुषा, वो हमें बताता है हमारी सही डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। धर्म हमें बताता है कि हमारा डेफिनेट रोल क्या है, हमारी डेफिनेट ड्यूटी क्या है। और धर्म हमें सिखाता है कि हम एक लाइफ को फेयर, एक अनफेयर नहीं, एक फेयर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो ये चारों ये एक दूसरे से रिलेटेड है, और हमने चारों को इंटर रिलेट करके अच्छे से समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला, सुना है ना, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। यही ये 4 कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिए। पुरुषार्थ गिव्स इंडिविजुअल्स गोल, ये हमें बताता है कि हमें कौन सा गोल चूज करना है, या हमें कौन सा गोल चूज कर सकते हैं, डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है। श्रेयस एंड प्रयास हेल्प इन चूजिंग देयर राइट पाथ, कि कौन सा हमारा सही पाथ है। वर्णाश्रम धर्म प्रोवाइड अ सोशल एंड लाइफ स्टेज फ्रेमवर्क। वर्णाश्रम धर्म हमें क्या समझाता है, तुम्हारा रोल डिफाइन करता है कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा सही रोल क्या है, तुम्हें क्या ड्यूटी है तुम्हारी, क्या तुम्हें चीज फॉलो करनी चाहिए। धर्म एंड स्वधर्म एंश्योर एथिकल एंड मोरल इंटीग्रिटी, ये हमें सिखाता है कि एक लाइफ में कैसे हम राइट एक्शंस में जा सकते हैं, हमारे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म है। टुगेदर दे क्रिएट ए बैलेंस एंड मीनिंगफुल लाइफ, एक साथ मिलकर ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ में बैलेंस बनाते हैं और हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा अगर हम लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, एक अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमेशा श्रेयस को चुनना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेजर को चुनना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर को। प्रयास को छोड़ना चाहिए। हमें पुरुषार्थ के 4 रूल्स को बैलेंस करना है, ठीक है, और हमें एथिक और वैल्यूज पे काम करना है, एथिक्स पे जाना है, धर्म पे जाना है, ना कि अधर्म पे जाना है। और अगर ये सारे हमारे एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगी, हमारी लाइफ को कुछ मीनिंग मिल जाएगा, कोई पर्पस मिल जाएगा। अभी हम बहुत बार क्या करते हैं, ठीक है यार देख लेंगे, कर लेंगे, ये चीज हमारी लाइफ में फिर आएगी नहीं अगर हमने इन सब चीजों को बैलेंस कर लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो आज आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन सा मार्क चूज करते हो। अब तक आप प्रयास मार्क चूज करते कि श्रेयस, और अगर आप लोग अब तक कर रहे थे तो अब आप लोगों को कौन सा करना है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का यूज करना, मैं आप लोग के सारे डाउट्स वहां पे क्लियर करूंगी। नहीं होंगे तो नेक्स्ट कोई भी वीडियो में या शॉर्ट्स में मैं आप लोग के डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।